नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आप देख रहे हैं राजधर। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ बलूच विद्रोही मुनीर के फौजियों की पिटाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान ने भी पाकिस्तान से बदला लेना शुरू कर दिया है। और जब इमरान खान की बिगड़ती तबीयत मुनीर के लिए एक नया सिरदर्द बनती हुई नजर आ रही है। जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ मुनीर की अंधाधुंध साजिशें तेज होती जा रही है। मुनीर ने पहले अदियाला जेल में बंद इमरान को करीब करीब अंधा किया और अब खबर है कि परिवार और वकील को बताए बिना इमरान को आधी रात में जेल से निकाला गया है। रात के अंधेरे में इमरान को हाई सिक्योरिटी के बीच रावलपिंडी की अडियाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल लाया गया। शहबाज और मुनीर कह रहे हैं कि PIMS अस्पताल में इमरान की आंखों का ट्रीटमेंट किया गया है, लेकिन खबर यह है कि ये ट्रीटमेंट ISI वालों की मौजूदगी में बंदूक के साए में हुआ है। सवाल यह है कि आखिर मुनीर इमरान के साथ क्या करना चाहता है? क्या 3 फ्रंट पर फंसा मुनीर बुरी तरह से बौखला गया है या फिर इमरान समर्थकों के गुस्से से वो डर गया है? इस टाइम मैं पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। हालात ये हैं कि अभी इमरान खान साहब को पिम्स के अंदर लेकर आया गया। मैं इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में हूँ। इस गेट से इमरान खान को वापस इस गेट से वापस ले जाया गया। मुनीर ने आधी रात में लाइट ऑफ करके इमरान को जेल से क्यों निकाला? उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है। रात के अंधेरे में मुनीर इमरान को लेकर इस्लामाबाद के अस्पताल क्यों पहुंचा? आप उनको क्यों आधी रात को अंधेरे में लेकर आते हैं? उनका इलाज दिन की रोशनी में आखिर क्यों नहीं हो सकता? नंबर इमरान को लेकर मुनीर ने क्या प्लान बनाया? आधी रात में कौन सा इंजेक्शन लगाया? इमरान खान की सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है आसिम मुनीर की जानिब से, ये जो इमरान खान की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? किसकी ख्वाहिश के ऊपर किया जा रहा है? बंदूक के साए में मुनीर ने क्यों इमरान के दिल का चेकअप कराया? क्या 3 फ्रंट पर घिरा मुनीर इमरान को लेकर डर गया है? क्या इमरान के समर्थकों की धमकी से मुनीर बैकफुट पर आ गया है? या फिर मुनीर ने इमरान को रास्ते से हटाने का कोई नया प्लान बनाया है? चलेंगे आजादी, चलेंगे आजादी, बस चलेंगे आजादी, बस चलेंगे आजादी, बस चलेंगे आजादी। भूले तो नहीं हो आजादी, भूले तो नहीं हो आजादी। लाठी भी होगी आजादी, गोली भी होगी आजादी, जेलें भी होगी आजादी। लेके रहोगे आजादी, लेके रहोगे आजादी। इमरान खान की रिहाई और उनके इलाज के लिए समर्थक कई दिनों से मुनीर के खिलाफ अल्लाह बोल रहे हैं। इमरान के समर्थकों और परिवार को खतरा है कि मुनीर जेल के अंदर नियाजी का मर्डर करवा सकता है। और मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, मगर आज जब ये सारी मैं चीजें देखी हैं और जो उनकी हालत है, उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे? कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसा इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। अडियाला जेल में बंद इमरान को मुनीर तकरीबन अंधा कर चुका है। बहनों की बार बार मांग के बावजूद इमरान को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है,
उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज उठाएं, कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं, कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। लेकिन 23 और 24 की दरमियानी रात जेल में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान को आनन फानन में जेल से निकालकर अस्पताल भागना पड़ा। ये इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से जाती इस काली गाड़ी में इमरान खान है। वही इमरान जो पिछले 934 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। वही इमरान जिनको मुनीर ने करीब करीब अंधा कर दिया है। लेकिन कल रात अचानक मुनीर ने इमरान को अडियाला जेल से बाहर निकाला। रावलपिंडी से गाड़ियों का काफिला हाई सिक्योरिटी के साथ निकला और 1 बजे के करीब इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल PIMS पहुंचा। इस टाइम मैं पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और अंदर अभी इतलात ये हैं कि अंदर सिविल गाड़ियाँ गई हैं और गेट जो है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी एक बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर आप ये आगे देखें, ये सिक्योरिटी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखें जी, ये आपको सिक्योरिटी की गाड़ियाँ नजर आएंगी। ये पिम्स के बाहर है, ये 4 डाले ये हैं। इसके अलावा पिम्स के चारों तरफ में जो है वो शदीद सिक्योरिटी है और अंदर जो है वो सिविल गाड़ियाँ गई हैं और इतलात ये हैं कि अभी इमरान खान साहब को पिम्स के अंदर लेकर आया गया। सो ये इस टाइम पिम्स के बाहर की सूरत हाल है और रात तकरीबन 12:30 का टाइम है। मुनीर लोगों को बता रहा है कि इमरान को PIMS अस्पताल में आंखों के इलाज के लिए लाया गया था। डॉक्टरों ने उनकी आंख में NTVEGF इंजेक्शन का दूसरा डोज लगाया है। इमरान खान की दाहिनी आंख की सिर्फ 15% रोशनी बची है। डॉक्टरों ने उनकी आंखों की देखभाल के लिए 3 इंजेक्शन लिखे थे, जिसमें से दूसरा इंजेक्शन लगवाने के लिए उन्हें PIMS लाया गया था। करीब 1 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जी आप ये देखें, ये वो गाड़ियां हैं जो अभी पिम्स अस्पताल से निकल रही हैं। पिम्स अस्पताल में ये तमाम गाड़ियां गई थी और अगर अभी आप देखें ये तमाम जो गाड़ियां हैं ये पिम्स अस्पताल से वापसी जो है ये रवाना हो चुकी हैं। ये पिम्स अस्पताल से वापसी ये गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। मुनीर ने जिस सीक्रेट तरीके से इमरान को जेल से अस्पताल पहुंचाया, उसे लेकर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, इमरान को 25 तारीख को आंखों का इंजेक्शन लगना था, लेकिन मुनीर ने 30 घंटे पहले ही इमरान को अस्पताल क्यों भेज दिया। दूसरा सवाल, इमरान की बहनों की मांग थी कि इमरान का इलाज उनके सामने हो, यानी उनकी जानकारी के बिना इमरान को अस्पताल न ले जाया जाए। लेकिन जेल से अस्पताल ले जाने से पहले मुनीर ने इमरान की बहनों को क्यों अंधेरे में रखा। तीसरा सवाल, इमरान के परिवार की मांग थी कि उनका ट्रीटमेंट शिफा अस्पताल में कराया जाए, लेकिन मुनीर ने PIMS हॉस्पिटल क्यों चुना। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अगेन वहीं पे अपनी जगह खड़ा है। आप उनको क्यों आधी रात को अंधेरे में लेकर आते हैं, उनका इलाज दिन की रोशनी में आखिर क्यों नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप इमरान खान साहब की फैमिली को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते। अगर आपको इमरान खान साहब को पिम्स लाना था, उनको दूसरा इंजेक्शन देना था, तो क्यों उनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्यों उनको आप बताए बगैर यहाँ पर लाते हैं पहले की तरह भी, और लाकर उनको जो मर्जी आप ट्रीटमेंट दे जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि भाई उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, उनकी क्या कंडीशन है वगैरह, और उसके बाद फिर आप उनके जाती मालिज को भी रसाई नहीं देते। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर सवालात अभी भी जूं के तू मौजूद हैं। आप उनको वर्ल्ड्स बेस्ट क्यों ना बता दें फैसिलिटीज़ वगैरह, लेकिन जब तक उनकी फैमिली की आप मुलाकात नहीं कराते या उनके मालिज आके इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं देते, शकूक व शुबहात रहेंगे। तो ये वो बुनियादी प्रॉब्लम है जो कि हुकूमत अंडरस्टैंड नहीं कर रही है कि इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर अगर आप मामलात को छुपाएंगे, उनको शफाफियत से अंजाम नहीं देंगे, तो मसला वहीं का वहीं रहेगा, भले आप चाहे कितनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज उनको क्यों ना प्रोवाइड कर रहे हो। वैसे तो मैं ये नहीं कह रही कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी, क्योंकि ये कोई आई हॉस्पिटल तो है रही जो पिम्स है। इमरान खान साहब की फैमिली तो ये मुतालबा करी है कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। PIMS अस्पताल कह रहा है कि इमरान बिल्कुल ठीक है, लेकिन परिवार और समर्थकों को सरकारी अस्पताल और मुनीर की बात पर
जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं है। इस्लामाबाद के इस PIMS अस्पताल में इमरान को सिर्फ इंजेक्शन नहीं लगाया गया बल्कि उनके दिल का चेकअप भी किया गया। ISI के अफसरों की मौजूदगी में इमरान का ECG और इको टेस्ट किया गया। सवाल यह है कि आखिर इमरान के साथ जेल में क्या हुआ? आखिर अचानक दिल का चेकअप कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मुनीर इमरान के परिवार और समर्थकों से कुछ छुपा रहा है? इमरान खान आंखों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इमरान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी CRVO नाम की बीमारी हुई है। CRVO एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर ज्यादा उम्र के लोगों को होती है और ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और दिल की बीमारी से जुड़ी होती है। इस बीमारी की वजह से इमरान को एक आंख से दिखना करीब करीब बंद हो गया है। इमरान की पार्टी PTI ने उन्हें जेल से अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए जमकर प्रदर्शन किया। मुनीर और शहबाज के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान खान को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया। बताया जा रहा है कि मुनीर नहीं चाहता कि इमरान को अस्पताल में एडमिट किया जाए। मुनीर इमरान की बहनों को उनसे मिलने भी नहीं दे रहा है। मुनीर इमरान के बेटों को पाकिस्तान में घुसने नहीं दे रहा है। दरअसल इमरान को अगर अस्पताल शिफ्ट किया गया और अगर इस दौरान उनकी तरफ से डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट जारी हो गया तो मुनीर और शहबाज की कुर्सी हिल सकती है। लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात हैं जो सरकारी डॉक्टर्स दे रहे हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात है जो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दे रही है। इसके बाहर हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। हत्ता के जो वफाकी वुज़रा हैं उनको भी जो मालूमात मिलती हैं वो उतनी ही मिलती हैं जितनी मालूमात एजेंसियां चाहती हैं कि उनके पास पहुंचे, और जो उन्हें कहा जाता है वो बेचारे वही कह देते हैं। बड़ी मुख्तसर सी इमरान खान साहब से बातचीत हुई, वहां पे जो डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे उनके साथ, लेकिन इमरान खान साहब पुरसकून थे। देखिए, अगर इमरान खान साहब बिगड़ जाते ना तो दबाव बढ़ सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने भी अपने इलाज के मामले में किसी किस्म की सियासत नहीं की। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब बड़ी संजीदगी के साथ अपना इलाज करवा रहे हैं और वो इस पे सियासत नहीं करना चाहते कि वो बीमार हो गए हैं या उनकी आंख खराब हो गई है। यानी नवाज शरीफ बनने का बिल्कुल ही मूड नहीं है इमरान खान साहब का, और वो इसके बारे में जो उनको डील ऑफर की गई वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, ये वक्त गुजर जाएगा। इमरान खान साहब की आंख के साथ जो भी हुआ वो इस मामले से भी निपट लेंगे। इससे अगर वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह तो उसके बाद इमरान खान भी यहीं पे है और सियासत भी यहीं पे है और एस्टेब्लिशमेंट भी यहीं पे है और ये सियासी जमातें भी यहीं पे हैं। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि वो इस निज़ाम को एक मरतबा शिकस्त देंगे। 2024 के इलेक्शन में तो ये शिकस्त हो चुकी है, लेकिन तस्लीम नहीं की गई। अब अवाम के साथ मिलकर वो दोबारा शिकस्त देंगे। मुनीर इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके मुनीर ने अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। तालिबान ने मुनीर से बदला लेना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में TTP ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़ा अटैक किया है। TTP ने कराक के शाहिदान में FC पोस्ट पर ड्रोन से अटैक किया। इसके बाद जब घायल पाकिस्तानी सैनिकों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में TTP ने उस एम्बुलेंस पर भी हमला कर दिया है। इस अटैक में 3 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के मारे जाने की खबर है। उधर अफगानिस्तान तालिबान ने भी मुनीर को मजा चखाने की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों का मूवमेंट तेज हो गया है। अफगानी तालिबान बख्तरबंद गाड़ियों के साथ डूरंड लाइन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और अब किसी भी समय तालिबान मुनीर की फौज पर मौत बनकर टूट सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौजियों की जमकर पिटाई हो रही है। बलूचिस्तान में BLA लड़ाके मौत बनकर टूट रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने ऑपरेशन हीरो 2 का नया वीडियो जारी किया है जिसमें वो नौशकी की एक पाकिस्तानी पोस्ट पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। यानी मुनीर हर तरफ से घिर चुका है, उसका बचना इस बार मुश्किल लग रहा है। मुनीर पाकिस्तान में चारों ओर से गिरता जा रहा है। इमरान को लेकर भी कभी भी सिविल हो सकती है, तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच भी टेंशन हाई नजर आ रही है। अमेरिका का वॉरशिप USS करार पोजीशन ले चुका है।
अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। ईरान ने भी साउथ बॉर्डर पर अपनी मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है, लेकिन ईरान की इसी रणनीति से अमेरिका में फूट पड़ गई है। अमेरिकी मीडिया का यह दावा है कि चीफ ऑफ स्टाफ ने ट्रंप को ईरान पर अटैक को लेकर चेताया है, लेकिन ट्रंप एकदम क्लियर है, खामेनेई के खात्मे के लिए बिल्कुल अड़ग है। अमेरिका ईरान में जंग का काउंटडाउन शुरू। किसी भी वक्त शुरू हो सकता है युद्ध। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड ने संभाला मोर्चा। खामेनेई ने भी कर दी मिसाइलों की तैनाती। ईरान ने दी चेतावनी, युद्ध हुआ तो भीषण होगा। ما اگر بخوایم با حسن نیت نگاه بکنیم چون مبنای ما این هست این رو میذاریم به خطای زبانی به خاطر اینکه این دیگه مثل روز روشن هست که این بحثی که مطرح شده یک بحث کاملا अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड इजराइल के पास पहुंच चुका है। ट्रंप का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड जल्द ही अपनी पोजीशन पर तैनात हो जाएगा। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। दूसरी ओर ईरान ने ओमान की खाड़ी के पास बैलिस्टिक मिसाइलें भेज दी हैं। खामेनेई ने फारस की खाड़ी में विध्वंसक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। खामेनेई के आदेश पर इन मिसाइलों को ईरान के साउथ बॉर्डर पर सेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि खामेनेई ने इनकी तैनाती साउथ बॉर्डर पर ही क्यों की है? खामेनेई किन टारगेट पर मिसाइल अटैक करने वाले हैं? बताया जा रहा है कि खामेनेई ने ट्रंप को डराने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्चर साउथ बॉर्डर पर भेजे हैं। क्योंकि ईरान के दक्षिण में फारस और ओमान की खाड़ी है जो होर्मुज से जुड़ी है। ईरान के साउथ में ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देश हैं। इराक समेत इन्हीं देशों में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस हैं जहां ट्रंप ने युद्ध का सामान सजा दिया है। खामेनेई ने मिसाइल लॉन्चर इन्हीं अड्डों के बिल्कुल करीब पहुंचा दिए हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ट्रंप को संभलने का मौका खामेनेई नहीं देंगे। खामेनेई ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस बार ईरान ऐसा हमला करेगा, ट्रंप को पता नहीं चलेगा मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। ما این رسالت تاریخی رو امروز درک میکنیم و با تمام قوا انشالله از ایران عزیزمون، از استقلال کشورمون و از نظام جمهوری اسلامی که خود مهمترین حافظ تمامیت ارضی کشور هست با قوت انشالله دفاع میکنیم و حفظ میکنیم. ईरान की इसी स्ट्रेटजी से अमेरिका में हड़कंप है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा दावा किया है।
अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ट्रंप को बड़ी चेतावनी दी है। डैन केन ने ट्रंप को चेताया है कि ईरान पर हमला महंगा पड़ सकता है। इस युद्ध में कई अमेरिकी फौजियों की जान जा सकती है। अमेरिका की हवाई रक्षा कमजोर पड़ सकती है। अमेरिका लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में फंस सकता है। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन की इस टेंशन के पीछे खामेनेई की खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, जो लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद ही हवा में सांप की तरह रास्ता बदलते हुए चलती है। इसका हेड कोबरा के फन की तरह दिखता है, जो दुश्मन के रडार से आने वाली तरंगों को सोख कर उसे चकमा देती है। ईरान की खुर्रमशहर 4 मिसाइल 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रमशहर मिसाइल तेल अवीव तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाएगी। अमेरिका के जो बेस यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत में है, वहां तक पहुंचने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। मतलब अगर जरा सी चूक हुई तो अमेरिका के बड़े बड़े अड्डे और वॉरशिप आग का गोला बन जाएंगे। खामेनेई के आर्सेनल में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइलों की लंबी रेंज है। अमेरिका और इजराइल से तनातनी के बीच हर महीने 100 मिसाइलों का प्रोडक्शन हो रहा है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में IRGC के कमांडर दिन रात दौरे कर रहे हैं। ईरान के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में सेजल मिसाइल भी है। ठोस ईंधन से चलने वाली सेजल मिसाइल 2500 किलोमीटर तक जाकर इजराइल के तमाम शहरों को तबाह कर सकती है। सेजल मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। अगर खामेनेई को साउथ बॉर्डर पर अमेरिकी अड्डों को तबाह करना है तो शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल ही काफी है, जो 1000 किलोमीटर तक तबाही मचाने की ताकत रखती है। इमाद मिसाइल 1700 किलोमीटर और गदर 2000 किलोमीटर तक जाकर सऊदी अरब और भूमध्य सागर तक जलजला ला सकती है। ईरान की हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर तक दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिका का कतर स्थित अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अड्डा है। ईरान से साउथ बॉर्डर से इसकी दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट का बेड़ा ईरान के साउथ बॉर्डर से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री लॉजिस्टिक हब कुवैत में कैंप आरिफजान में है, जो ईरान के बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर दूर है। ट्रंप का युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ईरान बॉर्डर से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। खामेनेई ने इनके लिए शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती साउथ बॉर्डर में की है, जो कुछ सेकंड में तबाही मचा सकती हैं। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइलों में जुल्फिकार 700 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। कियाम-1 की रेंज 800 किलोमीटर तक है। डेज़फुल 1000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। ईरान के संभावित मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पैट्रियट और थाड सिस्टम लगाए हैं। खामेनेई उन्हें चकमा देने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें चला सकते हैं, जो 1500 किलोमीटर तक कुछ ही मिनट में पहुंच जाती हैं। पुतिन ने खामेनेई को ऐसी मिसाइल डील दे दी है जिससे ट्रंप और नेतन्याहू ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर एक पार्टनर की नींद हराम होनी तय है। ये कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली वर्बा शोल्डर मिसाइल है। दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इसे आसानी से एक से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। खामेनेई ने वर्बा मिसाइल को पाने के लिए $589 मिलियन की डील पुतिन से की है। इस डील में खामेनेई को पुतिन से 500 मिसाइलें मिलेंगी और 2500 लॉन्चर मिलेंगे। इसे महज कुछ सेकंड में ही कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। वर्बा मिसाइल इजराइल के लिए क्यों बड़ी टेंशन है? खामेनेई इसे लेबनान में शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को दे सकते हैं। हिजबुल्लाह अभी तक रॉकेट से ही इजराइल पर हमले करता है, और अगर उसके पास कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली वर्बा मिसाइल आ गई तो इजराइल के लिए चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। वर्बा मिसाइल 6 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 10 मीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को हिट कर सकती है। 1 सेकंड से 600 मीटर दूर ड्रोन क्रूज मिसाइलों को ट्रैक और तबाह कर सकती है। अमेरिका अगर ईरान पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमला करता है तो वर्बा मिसाइल उन्हें हवा में ही मार गिरा सकती है। खामेनेई ने मिसाइल युद्ध में अटैक और डिफेंस दोनों को बहुत मजबूत कर लिया है।
अमेरिका की टेंशन सिर्फ खामेनेई की मिसाइलें ही नहीं बल्कि अमेरिका का अपना युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड है, जिस पर 4500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक सवार हैं और इन नौसैनिकों का बुरा हाल है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड का बाथरूम जाम है, जिसकी वजह से यूएसएस गेराल्ड पर टॉयलेट के लिए अमेरिकी सैनिकों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है। 45 मिनट तक टॉयलेट के लिए क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बार बार जाम होने की वजह से लगातार सीवेज सिस्टम फेल हो रहे हैं, जिससे क्रू की हालत पर असर पड़ रहा है। यह दिक्कत तब आई है जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमले के लिए इजराइल के तट पर तैनात किया गया है। ये समस्या जनवरी से चल रही है, जब युद्धपोत को कैरेबियन में तैनात किया गया था। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी हमला किया था। हालांकि माना जा रहा है कि इन परेशानियों के बावजूद अमेरिका ईरान पर अगले 24 घंटे में स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि 26 फरवरी को जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है और बातचीत से पहले ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका उस पर लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया, चाहे वो लिमिटेड स्ट्राइक ही क्यों ना हो, वो पूरी ताकत से उसे जवाब देगा। ما اگر بخوایم با حسن نیت نگاه بکنیم، چون مبنای ما این هست، این رو میذاریم به خطای زبانی، به خاطر اینکه این دیگه مثل روز روشن هست که این بحثی که مطرح شده یک بحث کاملا उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के उन दावों को भी गलत बताया जिसमें अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ईरान से जंग को महंगा बताया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि यह 100% गलत है कि जनरल केन ईरान से युद्ध के खिलाफ है। ट्रंप ने आगे लिखा है कि जनरल केन भी सबकी तरह युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला होता है तो उनका मानना है कि अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जनरल केन सिर्फ जीतना जानते हैं और अगर उन्हें आदेश दिया गया तो वो आगे रहकर नेतृत्व करेंगे। मतलब साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश भी साफ है, युद्ध होगा। तभी तो नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि ईरान को ऐसा जवाब देंगे कि जो खामेनेई की कल्पना से भी परे होगा। איש אינו יודע מה ילד יום. אנחנו עם עין פקוחה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני העברתי והעברתי למשטר האייתולות שאם הם יעשו את השגיאה אולי הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שהם לא יכולים אפילו לדמיין אותה. पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर भारत के दो बड़े बड़े एक्सरसाइज चल रहे हैं। बीकानेर में सेना ने खड़क शक्ति के जरिए अपनी ताकत दिखाई, तो पोखरण में वायुसेना अपनी वायु शक्ति के जरिए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की ताजा यादें दिखा रही है। इस वक्त आसमान में दर्जनों फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर गरज रहे हैं, तो जमीन पर टैंक मुनीर आर्मी को वार्निंग सिग्नल इस वक्त भेजते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दुश्मन पर कहर बनकर टूटा सुखोई, पलक झपकते ही तबाह किए ठिकाने। मुनीर को डराने वाली फाइटर की गर्जना, टैंकों की ये दाह उड़ाएगी पाकिस्तान की नींद। रण क्षेत्र की ये तस्वीरें किसी भी भारतीय का सीना गर्व से भरने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर मुनीर के दिल में दहशत भर जाएगी, पाकिस्तान आर्मी के होश उड़ जाएंगे।
बीकानेर के रेगिस्तान में सेना के टैंक दौड़ रहे हैं। लाखों विमान काल बनकर दुश्मन पर पनस रहे हैं। पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने नेस्ते नाबूद कर रहे हैं। नजारा बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का है, जहां सेना ने खड़क शक्ति 2026 के जरिए अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की पश्चिमी कमान का सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल है, जिसमें टैंक, मिसाइलें, तोपें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर प्लेन सब एक साथ नजर आए। इस एक्सरसाइज का आगाज आसमान से सैकड़ों पैराट्रूपर्स की लैंडिंग के साथ हुआ, जिन्होंने जमीन पर उतरते ही मोर्चा संभाल लिया, दुश्मन के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। हमारे जाबाज पैराट्रूपर्स जमीन पर थे, आसमान से उन्हें कवर दे रहे थे सेना के हेलीकॉप्टर। आसमान से ही निशाने ताककर दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दे रहे थे। भारतीय सेना के टैंक दुश्मन के दिल पर दहशत बनकर दौड़ रहे थे। भारतीय सेना के इन टैंकों ने तेज गति से आगे बढ़ते हुए लक्ष्य पर सटीक गोले दागे। जब भारतीय सेना के टैंक से गोले गरजते हैं तो दुश्मन के ठिकाने कैसे तबाह होते हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी है। अभ्यास के दौरान टैंक, मिसाइल और भारी तोपों की आवाज से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज गूंज उठी। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के टैंक आगे आगे थे, पीछे कवर दे रहे थे सेना के जवान। फिर दुश्मन के ठिकाने पलक झपकते ही राख में तब्दील हो रहे थे। अगर पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ी तो इसमें पश्चिमी कमान का रोल काफी अहम होगा। यह इलाका रेगिस्तान का है। रेगिस्तान में पाकिस्तान को कैसे पस्त करना है, इसका सबूत सेना के जाबाज जवानों ने बखूबी दे दिया। खड़क शक्ति 2026 में सेना के चेतक हेलीकॉप्टर, MI-18, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ रुद्र हेलीकॉप्टर ने भी अपने जौहर दिखाए। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन ने खासा रोल निभाया था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई ठिकानों पर बम गिराए थे। बीकानेर में वॉर एक्सरसाइज में भी ड्रोन ने अपना दमखम दिखाया। लॉजिस्टिक ड्रोन ने करीब 200 किलोग्राम तक वजन उठाकर बीकानेर के रेगिस्तान में अपना लोहा मनवाया। इस दौरान स्वान ड्रोन ने भी एंट्री ली। आधुनिक सेंसर और कैमरों से लैस ये ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते रहे। रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए कमांड सेंटर तक सूचनाएं पहुंचाते रहे। जैसे ही टारगेट की पहचान की, कमांड सेंटर के आदेश पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान खड़क ड्रोन और सेना द्वारा विकसित एरावत ड्रोन ने भी आसमान में उड़कर दुनिया को अपनी बुलंदी दिखाई। भविष्य में जंग किस तरह लड़ी जाएगी, इसकी झलक पेश की। लेकिन ये फाइटर प्लेन थे जिन्होंने दुश्मन के दिल में खौफ भरा। सेना और वायुसेना के बीच शानदार तालमेल दिखाते हुए भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और दुश्मन के बंकरों पर मिसाइलें बरसाकर उन्हें धुएं के गुब्बार में तब्दील कर दिया। इंडियन एयरफोर्स का प्रोवेस जो है एंड द वे वी कैन शेप द बैटलफील्ड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाया, कैसे हमने प्रिसाइज लॉन्ग टर्म वेक्टर्स को का इस्तेमाल करके और वेक्टर्स का इस्तेमाल करके कैसे हमने धीरे धीरे करके एनिमी का जो विल है लड़ने का वो तोड़ दिया है। और उसके अलावा जो हमारा मुद्दा है इज़ टू अचीव डेटरेंस थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। टोटल 128 एयरक्राफ्ट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अबाउट 77 फाइटर्स हैं, 48 हेलीकॉप्टर्स हैं, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और पहली बार C295 अपने ऑपरेशनल रोल में दिखाई देगा। भारतीय सेना किस कदर आगे निकल चुकी है, इसे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुका है। भारत की सेनाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान 3 दिन के बाद ही करहाने लगा और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा।
अगर पाकिस्तान आने वाले समय में गुस्ताखी करता है तो उसका क्या अंजाम होने वाला है, इसकी झलक सेना ने उसे खड़क शक्ति 2026 के जरिए दिखा दी है। अब ये पाकिस्तान पर है कि वो सबक सीखता है या फिर पुरानी गलतियां दोहराएगा।